हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए और उसे डेली रिवीजन करिए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला है हमारा रूढ़ शब्द। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता है, ये प्रायः 2 प्रकार से हैं, यानी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कोई टुकड़ा हो, उसका खंड ना हो, अगर खंड हो भी तो उसका कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना हो, और ये 2 शब्द के होते हैं और इनका खंड कर देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये 2 शब्द के होते हैं और इनका आप खंड करेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोल है, गधा है, तोल है, कल है, पर है। आप देखते हैं कि आप देखिए, जैसे यहाँ पे हम मोल का करते हैं तो क्या होगा, मोल का क्या होगा, कुछ आप खंड करेंगे इसका तो कुछ अर्थ निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो नोट में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब भी आप इसके टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो हमारा क्या होता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। सेकंड है यौगिक शब्द। ये क्या होता है, ये वो शब्द हैं जिनका खंड का मतलब सार्थक होता है, अर्थात जिनको टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। यानी ये यौगिक शब्द बिल्कुल उल्टे होते हैं किसके, रूढ़ शब्द से। कोई भी ऐसा अर्थ जो आपको बड़ा लगे और उसका संधि विच्छेद हो जाए और उनका एक अर्थ निकले तो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द को तोड़ा जाता है और इनका अर्थ भी निकलता है। रूढ़ में क्या था कि उसको तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलता था, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो इसका अर्थ भी निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, विद्यालय, आगमन, देवर्षि। अब जैसे आप विद्यालय ले लें, विद्यालय का आप संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या धन आलय, देवर्षि हो गया देव प्लस ऋषि। तो ये क्या है, इसका संधि विच्छेद होता है और इसका अर्थ भी हमारा निकल रहा है। जैसे विद्यालय हमने देखा कि विद्या धन आलय, तो इसका अर्थ निकला। तो ऐसे जो होंगे वो हमारे यौगिक शब्द कहलाएंगे। थर्ड है हमारा योग रूढ़ शब्द। ये क्या होता है, योग रूढ़ वे शब्द हैं जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर निकलता है और संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी हम व्याख्या कर दें तो उनका अर्थ निकले, लेकिन वो ऐसा अर्थ निकलता है जो सीधे तीसरे अर्थ पर जाता है। जैसे बहुव्रीहि समास में हम क्या होता था कि जैसे हम दशानंद, यानी इसका हो जाएगा 10 सिर हैं, जैसे अर्थात रावण। तो ये रावण हमारा क्या है, तीसरा अर्थ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लंबोदर, दशानंद, नीलकंठ। लंबोदर जैसे है, लंबा है उदर, उदर मीन्स आप जानते हैं पेट। लंबोदर यानी गणेश जी हो जाएंगे। तो ये गणेश तीसरा अर्थ हुआ, लंबोदर का गणेश जो क्या है, तीसरा अर्थ हुआ। ऐसे दशानंद हैं, 10 सिर हैं जिनके, यानी रावण, तो रावण भी हमारा क्या है, तीसरा अर्थ है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, यानी भगवान शिव। तो व्याख्या करने पे गणेश, रावण, शिव ये निकलने के बाद जो आया है तो ये क्या है हमारा, यही हमारा तीसरा अर्थ है। नोट में ध्यान दीजिएगा, सभी योग रूढ़ शब्द बहुव्रीहि होते हैं। यानी कि जो बहुव्रीहि होते हैं, बहुव्रीहि समास में हम पढ़े थे, ठीक वही योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ यानी कि बहुव्रीहि समास कहते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द पता है कि जिनके टुकड़े ना हो, जिनके 2 शब्द हों, वो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। ऑप्शन दिया है, ए चित्रात्मक, बी चित्रोपन, सी चित्रित और डी चित्र। तो चित्रात्मक, चित्र प्लस आत्मक हो जाएगा। बी हमारा है, सी हमारा है, लेकिन चित्त जो डी दिया है इसका तो क्या होगा, ना तो चित्त बनेगा और ना ही ता बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, सेकंड है हमारा
कि निम्न में से कौन सा एक रूढ़ शब्द है। यहाँ भी रूढ़ शब्द पूछा है। अब आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, फिर देख लीजिए। ऑप्शन दिया है नवीनता, भ्रांतत्व, निस्वार्थ और जय। तो जय नवीनता का क्या हो जाएगा बी क्या है भ्रातृत्व, इसका भी हो जाएगा, निस्वार्थ का भी हो जाएगा। लेकिन जय का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ज प्लस है। अब ना तो ज का मतलब कुछ है और ना य का कुछ मतलब होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि जय। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है। समानांतर, पुरुषत्व, बलशाली और तथा। 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको पता है कि समानांतर जो है वो पुरुषत्व, बलशाली, ये हमारे क्या है यौगिक हैं। तथा जो हमारा क्या है रूढ़ है, क्योंकि इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। फोर्थ है हमारा कि निम्न में कौन सा यौगिक शब्द है। अब यहाँ पे यौगिक पूछ लिया है। यौगिक क्या होता है कि उसको हम तोड़ दें और अर्थ भी निकले। तो ऑप्शन दिया है हमारा वृक्ष, अंग, सागर और अच्युत। तो वृक्ष को हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और सागर का भी कोई नहीं, अगंग का भी कोई नहीं। अच्युत जो डी ऑप्शन दिया है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा और इसका अर्थ भी निकलेगा, तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो डी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कि निम्न में कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का अर्थ निकले और रूढ़, यौगिक शब्द जो होता है वो ठीक क्या होता है, रूढ़ के उल्टा होता है। तो खीरा दे रखा है, प्रतिकर, कटु और कल। तो खीरा, कटु, कल ये क्या है, ये इनका जब आप खंड करोगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन प्रीतिकर का जब आप खंड करेंगे तो इसमें प्रीति जो है हमारा उपसर्ग निकल रहा है, तो यह अर्थ निकल के आ रहा है कि इसमें हमारा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है हमारा 6, निम्न में कौन सा योग रूढ़ शब्द है। अब यहाँ पे योग रूढ़ शब्द पूछा है। योग रूढ़ का मतलब होता है कि अर्थ तीसरे पे डाल दें, यानी कि जो अर्थ निकले वो तीसरे की तरफ इशारा करे, और इसकी व्याख्या बहुव्रीहि समास की तरह ही होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है आकाश, बालक और पंकज और परोपकारी। तो आकाश नहीं होगा, बालक नहीं होगा, परोपकारी जो है ऐसा कोई जो है नहीं जो परोपकारी हो। पंकज क्या होगा कि इसका हो जाएगा, क्योंकि पंकज का जब होगा तो इसका अर्थ जो निकल के आएगा तो कमल होता है, पंकज का अर्थ कमल होता है। तो ये था हमारा हिंदी का, और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।